आज के वीडियो में मैं बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी ऑटोनोमस कार के बारे में बात करने वाला हूं। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा क्या होता है ऑटोनोमस कार काम कैसे करती है और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं ऑटोनोमस कार के साथ। ऐसी कार जो रोड की कंडीशंस को रीड करके, इन्वायरमेंट को सेंस करके, बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के खुद से चले, खुद से डिसीजन ले, उसे कहते हैं ऑटोनोमस कार। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स के हिसाब से टोटल 6 लेवल्स होते हैं ऑटोनोमस कार में। लेवल 0 जहां होता है, लेवल 0 फुल्ली मैनुअल होता है और लेवल 5 जो फुल्ली ऑटोनोमस होता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे क्या डिफरेंसेस होते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार और ऑटोनोमस कार में। अगर हम सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश करें, सेल्फ ड्राइविंग कार वो कार होती है जिसमें कार खुद से ड्राइव करती है कुछ सिचुएशन में या सारे सिचुएशन में, बट एक कंडीशन के साथ, उसमें ह्यूमन का होना जरूरी है। इसका मतलब ये है जरूरत पड़ने पर ह्यूमन कार का कंट्रोल खुद ले सकता है और कार के डिसीजन को ओवररन कर सकता है। सेल्फ ड्राइविंग कार का कैटेगरी हमेशा लेवल 3 या लेवल 4 हो सकता है। इसका मतलब है कि ह्यूमन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कार खुद से ड्राइव करेगी, खुद से डिसीजन लेगी, पर वक्त आने पर ह्यूमन कार का कंट्रोल ले सकता है। वही हम अगर ऑटोनोमस कार की बात करें तो वो लेवल 5 कैटेगरी में आती है। इसका मतलब यही होता है कार सारी सिचुएशन में, एक सिचुएशन में अपना डिसीजन खुद लेगा, उसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन 0 होगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम वीडियो के सबसे अहम हिस्से में आ चुके हैं जहां मैं बताने वाला हूं ऑटोनोमस कार काम कैसे करती है। अगर सेल्फ ड्राइविंग की हथियार की बात करें तो वो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स, एक्चुएटर्स, एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग सिस्टम और पावरफुल प्रोसेसर्स इन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। सेंसर्स जो कार के डिफरेंट हिस्सों में लगी होती है, उसका काम होता है ऑटोनोमस कार को सराउंडिंग्स क्रिएट करने में मदद करे। वो एक इन्वायरमेंट बना के देती है और उसी के हिसाब से ऑटोनोमस कार एक मैप क्रिएट करता है। रडार सेंसर्स का काम होता है कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स, व्हीकल्स को मॉनिटर करते रहना। वहीं वीडियो कैमरा का काम होता है ट्रैफिक लाइट, रोड साइंस और दूसरे व्हीकल्स को ट्रैक करते रहना और रोड पर जितने भी जीव जंतु या पेडिस्ट्रियंस हैं उस पर ध्यान देना और रोड के सारे सिचुएशंस को कैप्चर करते रहना। लिडार, जिसको लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग भी कहते हैं, उसका काम होता है रोड एज, लेन मार्किंग को मेजर करते रहना। अल्ट्रासोनिक सेंसर्स जो कार के चक्के में लगे होते हैं, वो रोड के कर्व और पार्किंग में लगे दूसरे गाड़ी को सेंस करते रहती है। और यही डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स वीडियो कैमरा का इनपुट सॉफ्टवेयर के पास जाता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता है और एक इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में एक्चुएटर के पास भेजता है। एक्चुएटर की मदद से कार का एक्सेलरेशन, डी-एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग कंट्रोल होता है। और इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर में कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स होते हैं और ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से गाड़ियां ट्रैफिक लाइट के रूल को फॉलो करती है और ट्रैफिक लाइट में भी बहुत ही आराम से चलती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोनोमस कार काम कैसे करती है। अब हम बात करेंगे ऑटोनोमस कार में कुछ चैलेंजेस के बारे में, क्या क्या चैलेंजेस हो सकती हैं। चैलेंज नंबर 1 लडार और लिडार का। क्या होगा जब एक साथ बहुत सारे ऑटोनोमस कार रोड पर आ जाएंगे? सेंसर्स रीडिंग पर इसका क्या इंपैक्ट होगा? इंटरफेरेंस का चांस कितना होगा? ये अभी तक पता नहीं। दूसरा चैलेंज हो सकता है वेदर कंडीशन। क्या होगा जब रोड एज, रोड लेन और रोड साइन बर्फ से ढका हो? क्या होगा जब विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम हो? तीसरा पॉसिबल चैलेंज ट्रैफिक कंडीशंस एंड लॉ। ऑटोनोमस कार टनल में, ब्रिज में कैसे बिहेव करेगी? बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कैसे मैनेज करेगी? ह्यूमन की तरह एक लेन में वो रह सकती है कि नहीं रह सकती, या फिर वो लेन अकॉर्डिंग सिचुएशन चेंज करती रहेगी? फोर्थ चैलेंज एक्सीडेंटल लायबिलिटी। जब कोई एक्सीडेंट होगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी? मैन्युफैक्चरर की, बायर की, या फिर ह्यूमन पैसेंजर की? अगर ह्यूमन ड्राइवर की बात करें तो वो आई टू आई कांटेक्ट करके पेडिस्ट्रियन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनके मिनटों में या कह सकते हैं सेकंड में उसकी जान बचा सकते हैं, पर ये चीजें ऑटोनोमस कार में नहीं हो सकता। और इतने चैलेंजेस के बावजूद ऑटोनोमस कार के मार्केट का पोटेंशियल देखकर, उसके फायदे देखकर सारी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं और इन चैलेंजेस के बावजूद ऑटोनोमस कार पर काम जोरों शोरों से चल रही है। अब चाहे वो गूगल का Waymo हो या फिर टेस्ला हो या फिर फोर्ड मोटर हो या फिर BMW हो। और उम्मीद तो ये भी किया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ऑटोनोमस कार लेवल 5 तक पहुंच जाएगी, जिसमें ड्राइवर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। 100% ऑटोनोमस कार खुद से डिसीजन लेगी, खुद से काम करेगी और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन 0 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।